बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके अपने चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, पीटीआई के लिए बड़ी और अच्छी खबर यह है कि इमरान खान के नामज़द वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आज केपी के असम्बली से 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो चुके हैं। आज जब वज़ीर आला का ये इंतखाब होना करार पाया तो अपोजिशन ने ये कहकर इस सारी कार्रवाई का वाकआउट कर दिया कि चूँकि अभी जो इनसे पहले वज़ीर आला थे जो कि जिनका नाम अली अमीन गंडापुर था, उनका इस्तीफ़ा गवर्नर ने आइनी तौर पर मंजूर नहीं किया, बल्कि गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े पर 2 आइनी एतराज़ उठाए हैं और उन्होंने उन आइनी एतराज़ात को दूर करने के लिए 15 अक्टूबर को बिलमुशाफ़ा तौर पर अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस बुला रखा है। तो इसलिए अपोजिशन ने कहा कि जी जब तक अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता आइनी तौर पर, तो अपोजिशन इस यानी कि आज जो नए जो कायदे ऐवान की मुंतखब करने के लिए जो कार्रवाई होने जा रही है, तो अपोजिशन इस सारी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। तो अपोजिशन ने इस बिना पर आज की इस कार्रवाई का वाकआउट कर दिया। लेकिन जो थी तहरीक इंसाफ के लोगों ने यानी स्पीकर केपी के ने इस सारी कार्रवाई का सिलसिला आगे जारी रखा, जिसके नतीजे में सुहेल अफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला केपी के मुंतखब हो गए। और वज़ीर आला केपी के मुंतखब होने के बाद सुहेल अफरीदी ने अपने पहले ख़िताब में कहा कि मुझे इमरान खान ने मुंतखब किया है। मैं अपने बारे में बताता चलूँ, मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, ना मेरा बाप, ना भाई, ना चचा, ना ख़ानदान का कोई बड़ा या छोटा फ़र्द किसी भी बड़े ओहदे पे पहले कभी रहा है, ना अब कोई है। मुझ जैसे एक आम से एक अदना से कारकुन को इमरान खान ने इतनी बड़ी सीट के लिए मुंतखब किया है, तो मैं इमरान खान के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि इमरान खान केपी में हर किस्म के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, तो मैं इमरान खान के उसी मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने सूबे में कोई भी ऑपरेशन नहीं होने दूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं चूँकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैं एक आम सा वर्कर हूँ, एक आम सा कारकुन हूँ, ना मेरे पास गाड़ियाँ हैं, ना बंगले हैं, ना माल है, ना दौलत है, ना जायदादें हैं, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। इसलिए मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा और ना ही किसी को अपनी आप को ब्लैकमेल करने की इजाज़त दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने इमरान खान को उनकी मशावरत के बगैर या उनकी ख़ानदान की मशावरत के बगैर कहीं पर भी मुंतकिल करने की कोशिश की तो मैं इसकी भी इजाज़त नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज ही से मैं इमरान खान की रिहाई की तहरीक जो है वो शुरू कर दूंगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी दावत दी कि आए बैठते हैं, बैठकर मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ताकत का जो है ना वो इस्तेमाल वो मसाइल का हल नहीं निकालता, बल्कि उससे मसाइल जो हैं वो मज़ीद जन्म लेते हैं। तो ये थी एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीटीआई वाले जो है वो उन्होंने उनकी सफ़ों में तो उसी दिन से खुशी की लहर दौड़ चुकी थी जब इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला केपी के लिए नामज़द किया था। अब ज़ाहिर सी बात है कि अब सुहेल अफरीदी ने अपनी एक नई कैबिनेट जो है वो तश्कील देनी है, यानी अपने वज़रा की टीम उन्होंने अपने साथ मिलानी है, वज़रा बनाने हैं उन्होंने। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे सुहेल अफरीदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये मुराद सईद कैंप के से इनका ताल्लुक़ है। मुराद सईद के कहने पर इनको इमरान खान ने वज़ीर आला केपी के अहदे पर जो है वो काम करने का मौका दिया है। क्या अब इसी तरह से मुराद सईद के ग्रुप के लोग जो है वो कैबिनेट में आते हैं, या असद कैसर के ग्रुप के लोग आगे आते हैं, या इसी तरह से शहराम तरकई के लोग आगे आते हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट के लोग जो हैं वो उन्हें भी आगे आने का मौका मिलता है या नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें अभी जो है वो तवज्जो तलब हैं। तो आज के इजलास में जो अली अमीन गंडापुर थे वो भी ऐवान में मौजूद थे और उन्होंने भी इस नए वज़ीर आला की वोटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया, वो भी हम वक्त जो है वो मौजूद रहे। तो पीटीआई के लोगों का ये कहना है कि अगर किसी का ये ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर या पीटीआई के एमपीएस जो हैं वो इस अहम वोटिंग के दौरान जो है वो शायद किसी किस्म की मुबैना तौर पर गड़बड़ कर सकते हैं, तो देख लें वो लोग जिनका ये ख्याल था। आज पीटीआई के किसी बंदे ने गड़बड़ नहीं की, बल्कि पीटीआई के एमपीएस ने इस वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इमरान खान की चॉइस पर अपने वोट की ताकत से इजहार एतमाद किया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज पंजाब असम्बली के इजलास में भी पीटीआई के एमपीएस ने भरपूर एहतजाज किया, रिहा करो इमरान खान को, रिहा करो के नारे लगाए।